हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा फिर से दूसरा लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स ही है। कल हम लोगों ने इस थर्मोडायनेमिक्स के पहले लेक्चर पे बात की थी, जहाँ पे केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और रिमर स्केल के बारे में जाना था। इनकी डिस्कवरी कब हुई, इन्वेंशन कब हुई, डिग्री सी और सी डिग्री में डिफरेंस समझा था, टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है, ये चीज़ें समझी थी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इन हीट और टेम्परेचर को लेकर, वो समझा था। आज के टॉपिक में हम लोग को कवर करना है बॉयल्स रूल, चार्लीज रूल, थर्मल एक्सपेंशन वगैरह वगैरह से करना है। तो सबसे पहले समझते हैं, आज स्टार्ट करते हैं बॉयल्स रूल से। सो व्हाट इज बॉयल्स रूल? बॉयल ने एक नियम दिया था, रूल दिया था, और किसको लेकर रूल दिया था? कोई भी लिक्विड है, चाहे सॉलिड है या कोई भी चीज है, उसकी वॉल्यूम और प्रेशर को लेकर कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट मैं लिखता हुआ जाता हूं, बस मिलाता जाऊंगा, किसी कांस्टेंट पर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या फिर गैस, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और फिर गैस, किसी लिक्विड की वॉल्यूम या किसी गैस की वॉल्यूम किस पे डिपेंड करती है? उस पे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक, किसी भी कांस्टेंट पर जो वॉल्यूम होगी लिक्विड की, वो लिक्विड पे लगने वाले प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी बोला जाए तो V1 इज इक्वल V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अगर इस तरफ भेजे तो Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये रूल था बॉयल का। ठीक, ये रूल किसने दिया था? बॉयल ने। उसके बाद चार्ली ने भी एक रूल दिया था। अच्छा, ये दोनों रूल मिला के एक इक्वेशन बनती है जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, PV इज टू RT, वो इन दोनों रूल से बनती है। और उसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अभी देखते जाएंगे कैसे बनती है। तो सबसे पहले बॉयल ने एक रूल दिया था कि किसी कांस्टेंट पे, किसी लिक्विड पे लगने वाला प्रेशर, उसके किसी लिक्विड पे लगने वाला प्रेशर कह लीजिए, किसी लिक्विड की वॉल्यूम उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पहला रूल आ गया। अब आता है चार्लीज रूल। सो व्हाट इज चार्लीज लॉ? चार्ली ने क्या कहा था? चार्ली ने कहा था कि एट अ कांस्टेंट the volume of liquid is directly proportional to its temperature। ठीक, कि किसी कांस्टेंट पे किसी लिक्विड की वॉल्यूम जो होती है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये किसने कहा था? चार्ली ने। अगर इस इक्वेशन को आप लोग देखेंगे तो वो कह रहा है V इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यहां से V अपॉन T इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा भाई। क्यों? V अपॉन T क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस को अगर आप साथ रखेंगे तो एक चीज देखेंगे, Vp इज इक्वल्स टू V अपॉन T हो जाएगा। ठीक है। सो अब अगर एक चीज आप देखेंगे, कोई आ गया था, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो यहां से क्या आएगा? Vp इक्वल्स टू Vt, मैंने देखिए क्या लिखा, V अपॉन T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखिए दो इक्वेशन थी, एक इक्वेशन 1 ये थी और एक इक्वेशन 2 ये थी। दो इक्वेशन थी हमारे पास। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनना है? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो हम लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P, ये लिख सकते हैं। इसको इस तरफ भेज देंगे तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आपको पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जब इनवर्स प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है।
और यहाँ पे वो कांस्टेंट है हमारा R, तो PV इज इक्वल्स टू R इंटू T। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन डिराइव कैसे हुई थी? ये दो स्टेटमेंट से डिराइव हुई थी, फिर से ध्यान दे दीजिएगा। पहला जो बॉयल का रूल था, दूसरा जो चार्ली का रूल था, क्योंकि दोनों ही प्रेशर में, दोनों ही इक्वेशन में वॉल्यूम की बात ये कर रहा है। और इस कंडीशन पे हम लोग को दो इक्वेशन मिलेंगी। पहली कि किसी भी कांस्टेंट पे जो वॉल्यूम होती है लिक्विड या गैस की, ये उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये दूसरा चार्ली ने जो रूल कह दिया था कि किसी भी कांस्टेंट पे जो वॉल्यूम होती है लिक्विड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके टेम्परेचर पे। ये दो इक्वेशन दी थी, और इन्हीं दोनों इक्वेशन को सिंपलीफाई करने पे जो इक्वेशन बनती है PV इज इक्वल्स टू RT, ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर है सबको? अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको और डीपली समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन कमेंट बॉक्स का आप लोग यूज कीजिए, नॉर्मली कमेंट बॉक्स का कोई यूज कर नहीं रहा है। और उसके साथ एक रिक्वेस्ट और भी है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्रिप्शन का अपना जो प्यार है वो जरूर दे दें, क्योंकि मैंने देखा था 67% के आसपास ही हम लोग की ज्योग्राफीज में केवल चैनल सब्सक्रिप्शन है। बाकी 30% या 23% के आसपास के जो भी लोग हैं वो बिना सब्सक्रिप्शन के ही, 33% लोग ऑलमोस्ट बिना सब्सक्राइब करे हुए देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए, इसमें आपको कुछ लगता नहीं है, ठीक है। सो एक वापस आते हैं टॉपिक पे। तो फिर से उसी समझ लेते हैं। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में जो कहा था वो ये कहा था कि जो वॉल्यूम होती है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और चार्ली ने कहा था वॉल्यूम जो होती है लिक्विड गैस की, वो टेम्परेचर के इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दोनों इक्वेशन को साथ रखा, PV इज इक्वल्स टू RT आ गया, जो कि हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार स्क्रीनशॉट आप अपना ले सकते हैं, उसको बाद में नोट बना सकते हैं। अगला पॉइंट है थर्मल एक्सपेंशन। सो जैसा कि टॉपिक का हम लोग के चैप्टर का नाम भी है थर्मल एक्सपेंशन, सो हम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड की बात करें या लिक्विड की बात करें तो सबसे पहले समझते हैं थर्मल एक्सपेंशन ये टर्म क्या है, आखिर थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। सो समझते हैं इसको कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। सपोज करिए आपने कोई लिक्विड सॉलिड रॉड ली है, अब आप उसको जब हीट करेंगे तो क्या होता है, वो ढीले होते होते लंबा होने लगता है। प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक को अगर आप हीट करते हैं तो फैलने लगता है, स्ट्रेच होने लगता है, ठीक है। सो ये जो एक्सपेंशन है, ये जो एक्सपेंशन है किसी में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, थर्मल की वजह से, मतलब हीट की वजह से जो एक्सपेंशन होता है, हीट की वजह से जो एक्सपेंशन होता है, उस एक्सपेंशन को ही हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। यानी द एक्सपेंशन इन, अब हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी मान लो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ड्यू टू हीट, ठीक है, इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। उसे क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। जब भी किसी चीज को हीट करने पे उसका अगर वो एक्सपैंड होने लगे तो हम लोग उसको थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन की डिफिनेशन तो हो गई, बट मेन बात होती है कि ऐसा होता क्यों। भाई हर चीज है, फिजिक्स में कोई भी चीज बिना कारण तो होती नहीं है, अकारण तो कुछ भी नहीं होता है इस संसार में। तो भाई फिजिक्स तो भाई कुछ है ही नहीं। सो हम लोग का रीजन क्या है कि एक्सपेंशन होता है, ऐसा क्या रीजन है एक्सपेंड होने के लिए? तो रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर रीजन क्या है, नॉर्मली एक सॉलिड लिया हमने, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स काफी टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स काफी टाइटली पैक्ड होंगे हमारे, ये हो गया मॉलिक्यूल्स। सो ये भी हो गया, ये भी। अब क्या होगा त्रिपुरारी, चलो देखते हैं जो सपाट। सो ये क्या है, एक सॉलिड है और सॉलिड के ये हमारे मॉलिक्यूल्स। आपको पता ही है कि किसी चीज को जब आप हीट करते हैं तो
तो उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको हीट सप्लाई करोगे, ठीक, इधर मैं हीट कर दे रहा हूं, हीट सप्लाई करी तो इसके मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ, मूव करने लगे किसी एक डायरेक्शन पे, ज्यादा नहीं मूव करे, वो मूवमेंट हुई, मूव नहीं करे, मूवमेंट हुई, छुटकू छुटकू मूवमेंट हुई, छुटकू छुटकू, ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं हुई। अब इससे क्या होगा, जब मूवमेंट वो शेक करने लगते हैं तो उनके अंदर आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के आ जाने की वजह से वो क्या होंगे, मूव करने लगेंगे। अब भाई मॉलिक्यूल मूव करेगा तो कोई भी चीज हो, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल ही तो उस साइज का, उस ऑब्जेक्ट का साइज बताता है कि वो कितना सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कितना है, उसके मॉलिक्यूल से ही तो पता चलेगा। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो उनके लिए उनको चाहिए स्पेस। अब स्पेस में कैसे मैनेज होगा, स्पेस ऐसे मैनेज होगा कि जो मोटी लेयर होगी किसी सॉलिड की वो पतली होती जाएगी, पतली होती जाएगी और उसके मॉलिक्यूल्स जो पतली हो गई लेयर उसमें मूव करना शुरू करेंगे। और इसी मूवमेंट को हम लोग, इसी जो एक्सपेंशन है, जो मोटी लेयर पतली हो गई है, उसी को हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं दूसरी भाषा में। आई बात समझ में, कैसे मूवमेंट होती है, जब हम हीट करते हैं, एक्सपैंड क्यों होता है, जब हम लोग हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, क्योंकि मूव करने के लिए उनको काइनेटिक एनर्जी तो आ ही जाती है हीट करने पे। अब मूव करने के लिए चाहिए जगह, जगह होती नहीं है, तो वो अपने साइज को एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, अपने साइज को क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। और यही एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट आता है, अब देखिए, अच्छा अगर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो एक्सपेंशन आपको हम समझते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। ये होता क्या है, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स कितने टाइप से होता है, क्या होता है। जब किसी सॉलिड में, समझना बात को, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स क्या होता है कि जब किसी सॉलिड में हीट प्रोवाइड करने की वजह से सॉलिड अपने साइज से बड़ा हो जाए, एक्सपैंड हो जाए, फैल जाए, उस एक्सपेंशन को थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड समझ में कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि सॉलिड में जो थर्मल एक्सपेंशन होता है उसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं दूसरी भाषा में। दो, इसमें भी कई तरह के होते हैं। पहला होता है लीनियर एक्सपेंशन। पहला क्या होता है, लीनियर एक्सपेंशन। जस्ट अ मिनट में बताइए, पहला कौन सा होता है, लीनियर एक्सपेंशन होता है सॉलिड में। ठीक है, तो पहला था लीनियर, हाँ, दूसरा एक्सपेंशन और होगा, अब बढ़िया चल रहा है, दूसरा होगा सुपरफिशियल। देखिए बीच में चला गया था, इंक भरना पड़ गया था क्योंकि भाई मैं अकेला यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ, अकेले ही आप लोग को पूरा क्लास में अटेंड कर रहा हूँ, अकेले ही मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे कोई एडिटर नहीं है, यहाँ पे ना ही कोई और कैमरामैन है, वो जो कुछ भी है हम अकेले हैं। मैं ही रिकॉर्ड करता हूँ, मैं ही एडिट करता हूँ, मैं ही इसमें जो थंबनेल है वो भी मेरी ही आर्ट की करी हुई है। सो जो कुछ भी है पूरा मुझे ही क्रिएट करना होता है, ठीक है। सो इसीलिए आप लोग का थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए सब्सक्रिप्शन से। आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे और क्लासेस पूरी अटेंड करेंगे, सो कहीं ना कहीं मैं डर के, कोई भी इंसान काम करता है तो केवल एक चीज़ के लिए, पैसे के लिए, सबको पता होता है। सो अगर मैं भी इसमें पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी एक मोटो है, अर्न करना। तो जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, आपका कुछ जाएगा नहीं, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा भी नहीं लगता है, आपको केवल स्टडी कर मटेरियल है इसमें। तो जब आप स्टडी करेंगे आप ही का इसमें बेनिफिट है, ठीक है। जब भी आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और इसका वॉच टाइम आप अच्छे से देखेंगे, पूरी क्लासेस अच्छे से देखेंगे, सो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आपकी स्टडीज में मुझे मिलेगा, मेरी अर्निंग पे। सो मेरी इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगे कि कंटेंट अच्छा है, सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज वॉच द कंप्लीट क्लास सो यू कैन लर्न एंड आई कैन अर्न, ओके। सो सुपरफिशियल, यहाँ पे कोई असिस्टेंट नहीं है, जो कुछ है मैं ही हूँ। सेकंड होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक, एंड अदर एज थर्ड इज वॉल्यूम एक्सपेंशन।
सॉलिड में तीन तरह का एक्सपेंशन होता है, सुपरफिशियल लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तीन एक्सपेंशंस होते हैं। इन सभी एक्सपेंशंस को हम ध्यान से एक एक पॉइंट समझते हुए पढ़ते हैं। फटाक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ज्यादा देर का समय नहीं दूंगा। अब आते हैं लीनियर एक्सपेंशंस में। व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड? सॉलिड में लीनियर एक्सपेंशन है क्या, सॉलिड कैसे एक्सपेंड होता है, तो हमको ये समझना है, ठीक है। तो देखो नॉर्मली पहले समझते हैं लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। लीनियर एक्सपेंशन का नाम से पता चला लीन, लाइन, लाइन का मतलब स्ट्रेट। तो जब भी व्हेन देयर इज एक्सपेंशन इन solid is in length, सॉलिड में जब भी उसकी लेंथ में इंक्रीज आए, लेंथ इंक्रीज हो एक्सपेंड करने की वजह से, उसे बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। शायद मेरे बाल ज्यादा खड़े हैं मुझे लग रहा है, ठीक है। तो जब उस एक्सपेंशन में क्या हो, लेंथ में उसके एक्सपेंशन आए तो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लीनियर एक्सपेंशन की डिफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जरूरी होता है हमारा वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये जितने भी एक्सपेंशन हैं, शायद तीन टाइप के एक्सपेंशन मैंने आपको बताया, लीनियर, सुपरफिशियल और वॉल्यूम एक्सपेंशन। इन तीनों में ये तीन एक्सपेंशन जरूरी नहीं है, इनके कोफिशिएंट जरूरी है। इनके कोफिशिएंट से सवाल आते हैं, प्रूविंग आ सकती है, प्रूव दैट द व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डिराइव द फार्मूला। सो ज्यादा बड़े बेसिकली होते नहीं है, अभी समझा देंगे आपको, तुरंत आ जाएगा, बहुत सिंपल होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट वही ज्यादा होता है। ये डेफिनेशन तो शादी वेरी शॉर्ट में, व्हाट इज द लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड, बहुत ही रेयर कैसे कि पूछी भी जाए फर्स्ट ईयर इंटर में, ठीक है। मेन आपको कोफिशिएंट ही होता है। अब देखो एक चीज ये भी ध्यान रखना कि लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड भी करता है कि मेटल किस मेटल की रॉड है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। देखो लीनियर एक्सपेंशन की बात करें तो भाई थोड़ा भी एक्सपेंशन हो गया तो हो गया लीनियर एक्सपेंशन, अगर लेंथ में उसके इंक्रीज हो रहा है तो। लेकिन अब आता है मेन पॉइंट इसका, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको समझते हैं, ठीक है। चलो हमने माना हमारे पास एक रॉड थी, हमारे क्या माना, मेरे पास एक रॉड थी जिसकी लेंथ थी L और उसमें हमने T टेम्परेचर प्रोवाइड किया। कितना टेम्परेचर, T या डेल्टा T, जो आपकी श्रद्धा हो। तो L से बढ़ के भाई क्या हो जाएगी, पहले L थी और बढ़ी हमने डेल्टा L तक, L प्लस डेल्टा L हो जाएगी, ठीक है। सो नाउ देखो, अब हमने आपको बताया ही है कि इंक्रीज इन लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, यानी डेल्टा L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T होगा, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार मैंने आपको दूसरा बताया, इंक्रीज इन लेंथ, ये किसके होगा, इंक्रीज इन लेंथ जो होगा वो न्यू लेंथ के बराबर होगा, मतलब इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डेल्टा L इज इक्वल्स टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L प्लस डेल्टा L, ठीक। दो इक्वेशन बनी हमारी, दोनों इक्वेशंस की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉरी क्या कर, हाँ ये अरे ये थोड़ा सा गलत लिख गया यहाँ पे। इंक्रीज इन लेंथ जो होगा ये लेंथ के भी प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ ऑफ रॉड जो आप यूज कर रहे हैं, यानी डेल्टा L के भी बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को, अब हम दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, डेल्टा L के बराबर है, डेल्टा L T के बराबर है, डेल्टा L इक्वल्स टू L इनटू T, और फिर आ जाएगा हाँ न्यू लेंथ L प्लस डेल्टा L। न्यू लेंथ तो मैंने निकाली, न्यू लेंथ क्या है, न्यू लेंथ आएगी
एल प्लस डेल्टा एल, ये हो जाएगी। जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन कीजिए तो क्या आएगा, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल प्लस डेल्टा एल अपॉन टी। एल प्लस डेल्टा एल अपॉन टी नहीं आएगा, मैं कुछ जरा मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। तो तक आप लोग ये नोट कीजिए, मैं एक मिनट देखता हूँ इसको, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। डेल्टा नहीं यार सही तो है, सही है। देखो दो इक्वेशन वही थी, ठीक है ठीक है ठीक है, गलत नहीं। डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी, टी की जगह डेल्टा टी कर लीजिए क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर आएगा तो उसको डेल्टा टी कर लीजिए। तो डेल्टा टी डॉट एल आ जाएगा। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी इनवर्स का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो इसको लिखा जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल आ जाएगा। अब इस अल्फा की अगर वैल्यू निकाले तो अल्फा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, ये आ जाएगा। क्या यही है, ये अल्फा हमारा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। देखो भाई कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है, माइंड मत करना। रीजन क्या है कि कभी कभार हो ही जाता है, सुबह से पढ़ाते पढ़ते आप समझ सकते हो, सुबह से पढ़ते पढ़ते तो क्या है, जब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन था, लेकिन ये कौन सा थर्मल एक्सपेंशन है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, ये भी ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन का क्या होता है कि देखो भाई हमने अभी जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही लेंथ बढ़ेगी, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर जो लेंथ होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात, और जो लेंथ जो होगी वो जो लेंथ बढ़ी हुई है वो रॉड की लेंथ के भी बराबर होगी। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप एक साथ रखेंगे तो ये इक्वेशन बनी। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पे जब भी कांस्टेंट हटता है तो एक इनवर्स प्रोपोर्शनल सिंबल हटता है, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है, कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट था अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकाली डेल्टा एल अपॉन एल इनटू डेल्टा टी, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू टेम्परेचर, ये आ जाएगा पूरा अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला। अब ये ध्यान रखना कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पे अल्फा की वैल्यू डिपेंड करती है इस पे मटेरियल ऑफ द रॉड पे, मटेरियल ऑफ द रॉड पे डिपेंड करती है कि भाई इसकी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द रॉड कैसी है, ठीक है, कैसी है हमारी रॉड उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग कोफिशिएंट होता है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स होती है, या हम कह सकते हैं केल्विन इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है अल्फा की। आगे बात समझ में, इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं हम अगला एक्सपेंशन पे। हाँ, तो अगली बात करते हैं क्या है, हाँ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। लीनियर एक्सपेंशन तो समझ में आ गया होगा, अब बात कर लेते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन की। सो सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन सॉलिड्स का मतलब है कि जब टेम्परेचर की वजह से किसी सॉलिड का एरिया चेंज हो जाए, ठीक है, व्हेन एरिया ऑफ अ सॉलिड changes due to temperature, ठीक, when area of a solid changes due to temperature, टेम्परेचर की वजह से अगर किसी सॉलिड का एरिया चेंज हो रहा है तो फिर कैसे होगा। इस जब सॉलिड में एरिया में चेंज आ जाए तो वो हो जाता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में, इसको समझते हैं क्या। तो ये तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि डिफिनेशन से ज्यादा इनकी कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके भी कोफिशिएंट की बात करेंगे हम लोग।
कि कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन ये क्या होता है, ये क्या बला है सर जी। चलिए कोई बात नहीं, कोफिशिएंट आपको हमेशा निकालना होता है, कोफिशिएंट कुछ होता नहीं, कोफिशिएंट निकालना पड़ता है। मान लो एक सॉलिड है जिसका एरिया ए है, एक्सपैंड करने पे उसका एरिया हो रहा है ए प्लस डेल्टा ए। सो इंक्रीज इन एरिया जो होगा वो चेंज इन टेम्परेचर के बराबर होगा, यानी डेल्टा ए जो होगा वो टेम्परेचर के बराबर होगा। इसी प्रकार इंक्रीज इन एरिया जो होगा वो ओरिजिनल एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिस हिसाब से एरिया होगा उसी हिसाब से उसका एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा भाई। एरिया ज्यादा होगा उस हिसाब से एक्सपेंशन होगा, एरिया कम होगा तो उस हिसाब से एक्सपेंड होगा। ऐसा तो नहीं इतना मान लो और वो फैल के खूब सारा हो गया। एक लिमिट होगी, जितना एरिया होगा उसी के हिसाब से एक्सपेंड होगा। इसमें क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा ए के प्रोपोर्शनल है। फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन बनी, दोनों को कंबाइन करते हैं, सेम उसी तरीके हो जाएगा। डेल्टा ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी। अब अगर हम लोग यहाँ पे ये हटाएंगे कांस्टेंट तो आ जाएगा एक कांस्टेंट बीटा, बीटा ए डेल्टा टी, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू राइज इन टेम्परेचर, ये आ जाएगा बीटा की वैल्यू। और यहां पे ये बीटा ही है कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंडेशन, एक्सपैंड। आगे बात समझ में, सो ये है बीटा, ठीक है। सेम पूरा था, एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज मैंने ध्यान नहीं दिया, इसकी भी जो यूनिट होगी, इसकी भी यूनिट जो होगी वो केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री सी इनवर्स बने, ठीक। ये दोनों चीजों पे ध्यान रखिएगा। ये आ जाएगा आपका आंसर, मैंने लिख दिया, ये आ जाएगा। इसकी भी यूनिट क्या होगी, केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। बात करते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन की। सो वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है कि जब भी हीट की वजह से किसी भी चीज की वॉल्यूम बढ़ जाए, किसी भी बॉक्स का वॉल्यूम बढ़ जाए, सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ जाए, सो उसमें आया हुआ चेंज क्या होता है, वॉल्यूम चेंज। इसको भी सेम डिफिनेशन से ही लिखेंगे कि व्हेन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड चेंजेस ड्यू टू हीट, हीट की वजह से जब चेंज आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसका भी कोफिशिएंट आपको बता देते हैं, ठीक है। इसका कोफिशिएंट बता देते हैं, फटाफट देख लीजिए, ज्यादा बड़ा इसका कोफिशिएंट है नहीं। और फिर आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन अगर इसको निकालें तो क्या हो जाएगा कि कोफिशिएंट इसका निकालेंगे तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आपके, तो मान लो भाई कि कोई भी सॉलिड है, ये मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। कोई भी सॉलिड है जिसका पहले वॉल्यूम v था, अब वो इंक्रीज होके उसका वॉल्यूम हो गया डेल्टा v, v प्लस डेल्टा v। तो हमें इस इंक्रीज के लिए कोफिशिएंट निकालना है, तो निकाल लीजिए भाई। देखो इंक्रीज इन वॉल्यूम जो होगा ये किसके बराबर होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर या फिर राइज इन टेम्परेचर
यानी वॉल्यूम डेल्टा वी जो होगा डेल्टा टी के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 1। वही दूसरा कि इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है ये तुम्हारी ओरिजिनल वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगी, यानी डेल्टा वी जो है वो वी के भी बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो दोनों इक्वेशन को साथ करो तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी डॉट डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डॉट डेल्टा टी आ जाएगी। सेम चीज यहां पे भी आप हटाएंगे तो आ जाएगा गामा वी डॉट डेल्टा टी। यहां से गामा की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, डेल्टा वी अपॉन वी डॉट डेल्टा टी, और यही है जो कि किसके बराबर है, ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, जस्ट अ मिस्टेक, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। आगे बात समझ में, ये हो जाएगी y यानी गामा की वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, काम बन गया हमारा। तो सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं करनी है, बस दिमाग सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, मतलब कि हो गया है। इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक। और ये इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी भी जो यूनिट होती है वो केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स होती है। आगे बात समझ में। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स पूरा कंप्लीट किया है, आइडियल गैस इक्वेशन कंप्लीट करी। कल थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स और इनके बीच का कुछ रिलेशंस है वो आपको क्लियर कर देंगे। तो अगर क्लास लगी हो तो आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादातर दोस्तों से पहुँचाइए, जो साथ पढ़ते हैं सहपाठी हैं आपके उनके साथ पहुँचाइए, और कोशिश कीजिए कि हम भी थोड़ा राइज हों। जितना हम राइज होंगे उतना ही आपको भी बढ़िया कंटेंट मिलेगा और रेगुलरिटी